सो आप लोगों को फिजिक्स बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है ना, और खासकर नीट एस्पायरेंट को क्या होता है, नीट 2025 होने के बाद से बहुत ज़्यादा डर गए हो आप लोग, मुझे पता है, क्योंकि लोगों ने हवा भी बना दिया है ना कि PYQ फॉलो, ट्रेंड फॉलो नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल अलग आएगा, मतलब मानो कि अलग कोई एक डायमेंशन से क्वेश्चन आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई। देखो एक बात, सीधी बात मैं को बताता हूँ, PYQ से हम लोगों को क्या मिलता है, PYQ से हम लोगों को आइडिया मिलता है, दो आइडिया मिलता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन का आइडिया मिलता है ना, और टाइप ऑफ क्वेश्चन। और हर सब क्या होता है, ये दोनों ही फुलफिल करता है, दोनों ही फुलफिल करता है, और दोनों ही लगभग प्रेडिक्ट हो जाता है ना। इस बार क्या हुआ था, इस बार जो टाइप है ये बिल्कुल अलग आया था, बिल्कुल अलग, पूरा अलग आया था, है ना। और नंबर ऑफ क्वेश्चन लेकिन फिर भी सेम था, तो हम लोग अगर इसको ही मान के चले तो नंबर ऑफ क्वेश्चन तो लगभग एवरेज ही हर ईयर सेम रहा है ना, तो इसका तो अलग नहीं हुआ कुछ भी। तो ये जो फिजिक्स टफ आया था, PYQ ट्रेंड फॉलो नहीं करा था, ये चिल्लाना बंद करो पहले, ठीक है। आगे मेरी बात सुनो। देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, और एक बात, PYQ से आपको आइडिया अगर मिल जाए कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया है, भले ही वो टाइप अभी पहले 2 मिनट के टाइप को अलग करके हटाओ, अगर आपको ये पता चले नंबर ऑफ क्वेश्चन कौन से चैप्टर से कितना आ रहा है, तो आप तो प्रायोरिटी लिस्ट बना पाओगे ना, कि कौन से चैप्टर को आपको आगे करना है ना। और प्रायोरिटी लिस्ट बनाने के बाद आप उसके टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क कर पाओगे, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क करने के बाद आपको ये लगेगा कि कौन से चैप्टर का, कौन से टॉपिक्स को मेरे को पहले करना है, क्योंकि देखो ये आप अभी 12th में नहीं हो कि आपको आप मतलब सब्जेक्टिव बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन का आंसर करना है, नहीं, अभी आपको क्या करना है, आपको अभी MCQ करना है। और MCQ का जो एक पैटर्न होता है ना, वो PYQ से बहुत ज़्यादा मिल हो जाता है। और कुछ ही टाइप के आपके चैप्टर मतलब क्वेश्चन होता है, वो आता है, एक है न्यूमेरिकल और एक है हमारा थ्योरेटिकल। तो कुछ ही टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और कुछ ही गिने चुने टॉपिक से आता है ना। लेकिन हाँ, इस बार क्या होता है, टाइप अलग आ गया था, लेकिन टॉपिक भी लगभग सेम ही था, अलग नहीं था, टॉपिक उतना भी अलग नहीं था। अगर मान भी लो कि टॉपिक भी अलग था, क्या क्या ये हर साल होगा, एवरी ईयर होगा? आप बताओ मेरे को, ये क्या एवरी ईयर होगा? नहीं ना, एवरी ईयर हर साल नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, आपको मैं बता दिखाऊंगा कि PYQ ट्रेंड कैसे फॉलो करता है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके रिगार्डिंग टॉपिक वाला वीडियो, जैसे मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का मैंने बना दिया है, वो अगर आपको चाहिए तो आप प्ले लिस्ट चेक करके देख लेना, ठीक है। तो वैसे ही मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूंगा कि पहले ये कर लो, तो इसी के बाद आपका 80-20 रूल फॉलो होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि छोड़ दो टॉपिक, बाकी नहीं, सबको करो, लेकिन पहले जो 20% टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले कर लो। अगर आपको लगता है कि आप चाहते हो कि 20% टॉपिक मैं आपको बना के दूँ कौन से टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, मैं एनालिसिस करके खुद, तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करके बताना होगा, फिर जितना डिमांड होगा जो वीडियो का मैं तो वही बना पाऊंगा ना भाई। तो देखो चलो मैं आपको दिखाता हूँ PYQ से कैसे इस बार ट्रेंड फॉलो हुआ था। देखो मैंने डीप एनालिसिस किया है। देखो हर साल लगभग 14 से 16 क्वेश्चन मैकेनिक्स से आ रहा है ना। मैंने डीप एनालिसिस किया है इसका। तो बाद में मेरे को लगा कि देखो देखो यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 14 से 16 नहीं, सॉरी, यूनिट एंड डायमेंशन को अगर मैकेनिक्स के अंदर ही पकड़े तो 14 से 16 हो जाएगा, 14 to 16 हो गया। तो यूनिट एंड डायमेंशन में कितना क्वेश्चन आ रहा है, 3 क्वेश्चन आ रहा है। हर साल लगभग देखो 3 से क्वेश्चन आया। और जो मैंने इस कलर से लिखा है ना, ये कलर समझ लेना वो 2025 का डेटा है। तो 3 क्वेश्चन 2025 में भी आया था, है ना। 2025 में भी हमारा कितना क्वेश्चन आया था, 3 क्वेश्चन आया था। 2025 में हमारा 3 क्वेश्चन आया था, ठीक है। फिर आते हैं हमें वन डी मोशन में। देखो इसमें क्या है, एक पैटर्न थोड़ा एक दो करके। तो इसमें देखो अगर आप इसको अभी फिलहाल के लिए आप छोड़ो कि आपको नहीं पता, आपको सिर्फ ये वाला डेटा पता है, तो आप खुद ही प्रिडिक्ट कर लोगे कि 2 क्वेश्चन या फिर 1 क्वेश्चन आएगा। देखो 2 क्वेश्चन आया था इसमें, ठीक है। तो उसके बाद 2D मोशन में देखो, 2D मोशन में कितना क्वेश्चन आता है, इस बार 0 आया था लगभग। इसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी कभी नहीं आता है। NLM से क्या होता है, 3 to 2 क्वेश्चन आते हैं। एक आपका फ्रिक्शन से आता है ना, और दूसरा आपका कैसा आता है, जो ब्लॉक कनेक्टेड बाई रोप हो सकता है। कभी आपको एक्सेलरेशन पूछ लेगा, कभी आपको मैक्सिमम टाइम एक्सेलरेशन ही पूछ लेता है, और कभी कभी एंगल ऑफ रिपोज से भी क्वेश्चन आ जाता है ना। और फ्रिक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है इधर, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। और कभी कभी हमारा जो मोमेंटम वाला जो कॉन्सेप्ट है, मोमेंटम वाला तो वो हमारा SOP RVD में आता है, लेकिन इधर भी कभी कभी आ जाता है ना। और उसके बाद आता है हमारा वर्क पावर एनर्जी, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको बार बार करना है, क्योंकि ये पूरा आपके जो एग्जाम के सिलेबस है उधर काम आएगा। और उसके बाद हमारे SOP एंड RVD, इसको आप अभी के लिए छोड़ दो, लेकिन लास्ट में पूरा कर लेना, ठीक है। एंड ग्रेविटेशन में तो 2 ही क्वेश्चन आता है हर साल। देखो 2-3 करके फॉलो आया। 2025 में भी 2 आया था। तो बताया ना मैंने आपको कि प्रीवियस ईयर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, वो फॉलो तो हो रहा है ना। एक बार देखो आप, देखो यहाँ पे अभी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सॉलिड्स में देखो क्वेश्चन इस बार नहीं आया है, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी नहीं भी आता है, ठीक है।
अभी देखो फ्लूइड में देखो, एक से दो क्वेश्चन, फ्लूइड वाले में तो एक ऐसा जबरदस्त क्वेश्चन आया था 2025 में उसको करने में तो टीचर्स लोगों की भी हालत खराब हो गया था, है ना। तो इधर एक क्वेश्चन आया था, डेंजर क्वेश्चन आया था वो, एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें भी एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी नहीं भी आता है इसमें। तो देखो इसमें क्या है, जब सॉलिड में आ रहा है तो इधर नहीं आ रहा है, इधर में आ रहा है, थर्मल प्रॉपर्टीज में सॉलिड में नहीं आ रहा है। तो ऐसे चक्कर में क्या है ना, आपको पहले फार्मूला को अच्छे से रखना है। रखना मतलब समझ के रखना है, ऐसा नहीं कि खुद ही मतलब आंख बंद करके रख लिया, नहीं ऐसा नहीं होता है भाई। उसके बाद देखो हम लोग जाते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हो गया। अभी थर्मोडायनेमिक्स में एक से दो क्वेश्चन आता है हर साल, देखो 25 में एक क्वेश्चन आया था। केटीजी में क्या है, एक से दो क्वेश्चन आता है, लेकिन आया था कि कितना, दो क्वेश्चन आया था। ऑसिलेशन में क्या था, देखो आप खुद ही प्रिडिक्ट कर पाओगे, अगर आप इसको नहीं भी मैं लिख देता ना, तो आप खुद ही आप समझ जाते ये वाला डेटा देखिए कितना क्वेश्चन आ सकता है। एक से दो क्वेश्चन आता था, इस बार भी दो क्वेश्चन आया था, ठीक है। और इधर भी देखो वेब में भी एक क्वेश्चन आया है ना। अभी चलता है 12 वाले पोर्शन में। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो पार्ट है, चार्जेस एंड फील्ड्स एंड पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ओके। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में क्या आता है, कभी कभी जीरो आता है, कभी कभी मतलब एक दो तीन करके आता है। तो इस बार क्या था, एक आया था इसके अंदर। और पोटेंशियल कैपेसिटेंस में कभी पांच क्वेश्चन भी किसी साल आया था, है ना। तो इसे दो क्वेश्चन आया था। एंड काइंड इलेक्ट्रिसिटी में 3 से 5 क्वेश्चन आता है, तो इस बार 3 क्वेश्चन आया। और पोटेंशियोमीटर तो इस बार हमारे टाइम मतलब आपके टाइम में तो पोटेंशियोमीटर तो उसको तो एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो अभी तो देखो इजी क्वेश्चन ही आएगा, है ना। और अगर हार्ड आया अभी तो मैं बाद बताऊँ क्या करना है आपको। नेगेटिव में 3 से 0 क्वेश्चन, है ना। ईएमआई में भी देखो एक क्वेश्चन आया। ईएमआई में एक से दो क्वेश्चन आता है, तो एक क्वेश्चन है। इस बार एसी से भी एक से तीन आता है, तो एसी में से एक क्वेश्चन आता है। देखो इधर तीन ही टॉपिक है, इधर से ही क्वेश्चन आता है। ये ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना। रिफ्लेक्शन में कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको आपको बार बार रिवाइज करना है, आपका काम हो जाएगा, है ना। लेकिन हाँ अभी आप बोलोगे भैया 2025 की तरह क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको। पहले आपको क्या करना है, इजी इजी में तो क्या है, आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं हो रहा है, कॉन्सेप्ट के में क्वेश्चन टाइप वेरिएशन चेंज हो रहा है। पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है ना, तो उसके लिए आपको प्रायोरिटी लिस्ट इसी के अकॉर्डिंग बनाना है, जहाँ से आपको देखना है। मतलब अभी तो आपको क्लियर हो गया ना कौन से चैप्टर से कौन से कितना क्वेश्चन आ रहा है। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको जो चैप्टर आपको आता है सही से, उसको करते हुए आप एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ, है ना। अगर चाहो तो मैं आपको बना के दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको कमेंट करना होगा उसके लिए। तो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन उसका अभी वो प्रायोरिटी लिस्ट जब आपने बना लिया, तो उसके बाद आप करना स्टार्ट करो। आपको बाद में दिमाग में क्लैरिटी रहेगा कि 2 से 3 क्वेश्चन इधर से आता है, और अभी 2025 में भी 2 आया था, तो लगभग ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो आपको समझ में आएगा कितना क्वेश्चन का आपने सिलेबस कवर किया। और इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बता देना, ठीक है। कमेंट में 2 to 3 क्वेश्चन है वेब ऑप्टिक्स में। और एटॉम्स एंड न्यूक्लियर से कितना क्वेश्चन है, न्यूक्लियर में तो इस बार आया भी नहीं है, लेकिन कभी भी एक आ जाता है। एटॉम से एक क्वेश्चन आया था। एंड ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन से कितना क्वेश्चन आया, ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन से 2 से 3 क्वेश्चन आया, है ना। और 2 से 3 क्वेश्चन तो आया, लेकिन इस बार कितना क्वेश्चन है, तीन तीन क्वेश्चन आता है 2025 में, ठीक है। और सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना क्वेश्चन आता है, लगभग हर साल 3 क्वेश्चन आता है, तो इस बार 2 क्वेश्चन आया था। और मैंने देखा है शायद ये जो मैंने अभी काउंट किया है 21 क्वेश्चन 2025 में, मतलब 12th का था, और 22 क्वेश्चन 11th का था, और बाकी रिमेनिंग शायद प्रैक्टिकल फिजिक्स का था शायद, लैब फिजिक्स जो होता है ना, हम लोग जो लैब में जो एक्सपेरिमेंट सॉरी, रिमेनिंग जो 3 क्वेश्चन है शायद वो हमारा जो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है उससे आया था शायद। मैं अभी कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जितना मैंने एनालिसिस किया है इतना ही मिला। तो देखो आपको क्या करना है, ये आगे का स्ट्रेटेजी आप सुनो सही से। आगे आप क्या करना है, आपको प्रायोरिटी लिस्ट बनाना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया प्रायोरिटी लिस्ट आपको कैसे बनाना है, जहाँ पे आपको ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, या 2 फैक्टर आपको समझना मतलब कंसिडर करना है। क्वेश्चन मोर क्वेश्चन जहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन है, उसके साथ आपको जो थोड़ा बहुत आपको आता है, ठीक है, इसको प्रायोरिटी दो और प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ, ठीक है। उसके बाद आप उसी के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करवाए चैप्टर को। आपको फिर मैं बता रहा हूँ टॉपिक वाइज कैसे करना है, टॉपिक क्या क्या है जानने के लिए मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। उसके बाद आप टॉपिक के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, और देखो उसके बाद मैजिक। आपको जब पहले ऐसे डॉट 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 कर दिया ना, तो देखना बाद में आप कितना डॉट का मिलाओगे ना, तो इतना सारा आपने डॉट एक मतलब लाइन खड़ा कर दिया, इतना सारा सर्कल खड़ा कर दिया। लेकिन अगर आप एक डॉट को ऐसे 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 करके आगे बढ़ते तो ये पूरा लाइन खत्म नहीं कर पाते, आपका कॉन्फिडेंस नहीं आता। ठीक वही जो साइकोलॉजी है उसी के ऊपर मैं ये बता रहा हूँ कि आप पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक को जब कर लोगे तो उसको अंडर कनेक्ट करना बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। और जब इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस भी आता है आपका, लगभग 150-140 नंबर आपके अंदर आपको रेडी हो जाता है। और हाँ, जो लोग बोलते हैं ना कि 2025 में हार्ड था, 2026 में भी हार्ड आएगा, देखो भाई हार्ड हो या इजी हो, पहले तो आपको जीरो में ही हो ना। तो जीरो से आपको तो पहले लेवल अप करना है, उसके बाद आप हार्ड क्वेश्चन का लेवल को और आप कर पाओगे। अगर आपको जीरो में ही नहीं आता तो आप कैसे जाओगे। तो मैंने जो स्ट्रेटेजी आपको बताया है ना, ये एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी है, इसको अगर फॉलो करोगे मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। पहला आप ये जो टॉपिक्स है इसको कर लिया ना आपने, उसके बाद आपको जेईई मेंस के पीवाईक्यू करना है, ठीक है। और नीट के पीवाईक्यू तो करना ही है, इसे पीवाईक्यू
है ना। जब ये दोनों हो गए तो उसके बाद आप एडवांस क्वेश्चन जहाँ से मिले आपको कर लो, या फिर नीट पेपर क्वेश्चन बैंक में से भी कर सकते हो। देखना आपको फिजिक्स हुआ एकदम 160 नंबर कम से कम कहीं नहीं है आपका, क्योंकि आपने इंपॉर्टेंट जगह ही कर लिया ना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इंपॉर्टेंट जगह जो आपने कह रहे उसे उसे ही क्वेश्चन आ गया। समझ रहे हो? वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन भाई मैंने बहुत कुछ बताया, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, आपको अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला जो वीडियो है वो चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो मेरे को कमेंट में बताना। मैं आपको मतलब जितना मेरे को रिस्पांस मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एक लिस्ट बना के दूंगा कि कौन से चैप्टर से कितना मतलब कौन से टॉपिक को आपको पहला करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी स्किप करने के लिए बोल रहा हूँ यार। कुछ लोग तो और महान होते हैं जो चैप्टर स्किप करने के लिए बोलते हैं, तो वो भी नहीं बोलूंगा। मैंने तो SOPRBD को बोला था, लेकिन उसको लास्ट में को करना जरूर है। पूरा नहीं करोगे कोई बात नहीं, लेकिन कुछ गिना चुना टॉपिक है। सेंटर ऑफ मास का जो हमारा जो कटिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास वाला जो कॉन्सेप्ट है ना। और जो है ना जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट जो है वो टॉर्क फाइंड करना, तो बेसिक बेसिक फार्मूला भी आपको आ गया ना। तो अगर उसी से क्वेश्चन आ गया तो आपको वो वाला चैप्टर भी एग्जाम के टाइम में हो जाएगा, काम हो जाएगा। समझ रहे हो ना। सो इसीलिए मेरे को बताना बहुत जरूरी है, तो मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे को कमेंट में बताना आपको कौन सा वीडियो चाहिए इसके बाद। ठीक है, थैंक यू सो मच।